एक तारीख की किताबों में कहानी लिखी गई है और वो कहानी किसने लिखी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि एक जंगल में जितने भी जानदार रहते थे उसमें दरख्तों पर रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, ज़मीन पर रेंगने वाले, उन सब ने एक मशवरा किया और कहा कि जिस तरह इंसान के बच्चों के लिए स्कूल होते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी एक स्कूल होना चाहिए। और उस स्कूल में इन तमाम छोटे नन्हे परिंदों को, जानवरों को बुनियादी महारतें सिखानी चाहिए। मज़ामीन का इंतखाब किया गया और फैसला हुआ कि सब जितने भी परिंदे और जानदार हैं वो सब 4 मज़मून सीखेंगे। इसमें उनको किसी भी पानी में तैरना आना चाहिए, उनको हवा में उड़ना आना चाहिए, उनको दरख्त पे चढ़ना आना चाहिए और उनको ज़मीन पर तेज़ी से भागना आना चाहिए। कहते हैं कि जब सब छोटे नन्हे परिंदों और जानवरों ने उसमें दाखिला ले लिया तो पहली क्लास में जो मुसीबत हुई वो ये हुई कि बतख ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं तैराकी की क्लास में तो नंबर 1 हूँ, लेकिन जब मुझे ज़मीन पर भागने के लिए कहा जाता है तो मेरी रफ्तार बहुत कम है। और उसे मार पीट के कहा गया कि नहीं, तुम्हें भागना आना चाहिए। इस कोशिश में बतख ने अपने पाँव ज़ख्मी कर लिए, लेकिन उसको मजबूरन उस क्लास में बैठना पड़ा और मुकाबले में भागना पड़ा। इसी तरह गुलहरी का भी कुछ अलग ही दुख था कि जब उसको दरख्त पे चढ़ने के लिए कहा जाता तो इस मजमून में वो हमेशा ए ग्रेड ले देती, लेकिन जब उसको कहा जाता है कि तुम्हें उड़ना भी आना चाहिए, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग लगाने के लिए जब वो उड़ने की कोशिश करती तो बार बार ज़मीन पर गिरने की वजह से उसका जिस्म शल हो गया। इसी तरह से वो जो तेज़ ज़मीन पर भाग सकते थे, जब उन जानवरों को पानी में फेंका गया कि तुम्हें तैराकी आनी चाहिए तो वहाँ पे वो सारे फेल हो गए। ये सारा सिलसिला कमोबेश कुछ माह तक जारी रहा और इसके बाद ये सामने आया कि वो लोग जो कि समझते हैं कि एक जानवर को भागना चाहिए, वो भाग सकता है, लेकिन इसे तैरना क्यों नहीं आता, उन्होंने देखा कि वो जो तैरने वाले थे वो भागने में शिद्दत से नाकाम रहे, जो भागने वाले थे वो पानी में हमेशा गोते खाते रहे, जो दरख्त पे चढ़ सकते थे उनको परवाज़ नहीं आती थी, वो हमेशा उसमें फेल होते गए। और फिर बुलाकर फैसला किया गया कि जो जिस काम के लिए बना है उसको वही काम करने दिया जाए। अब ये कहानी लिखने वाले साहब जो हैं वो 1940 में एक स्कूल के सुपरिटेंडेंट थे, यूरोप से उनका ताल्लुक था। और उन्होंने इस कहानी में ये बताया कि किस तरह से स्कूल के जितने मज़ामीन हैं वो बच्चों को इस तरह से पढ़ने पे जब आप मजबूर कर देते हैं कि जिसमें उनकी महारत नहीं होती, तो किस तरह से जिस चीज़ में उनकी महारत है वो खूबी भी मांद पड़ जाती है। सो भागने के चक्कर में किसी को तैरना आता था तो वो भी जाता रहा, किसी को दरख्त पे चढ़ना आता था लेकिन उड़ने के चक्कर में वो दरख्त पे चढ़ना भी भूल गया। तो ये सारी कहानी 85 साल 90 साल गुजरने के बाद भी आज भी उतनी ही आपको रेलेवेंट लगती है। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि शायद कहीं ना कहीं हम अपने निज़ाम तालीम में अपने बच्चों को जब वो छोटे होते हैं तब भी और जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी इस बात के लिए इतना मजबूर करते हैं, उन्हें वो मजमून भी पढ़ाते हैं जो शायद ज़िंदगी में उनके कहीं काम नहीं आएगा, उनको वो तालीम भी देते हैं जो लगता है कि उनके बुनियादी ज़ौक़ और शौक़ से मुताबिकत नहीं रखती, जिसका नतीजा ये होता है कि जहाँ उड़ना चाहिए वहाँ पे वो ज़मीन पे बैठे हुए आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। जहाँ पे उन्हें छलांगे लगा के ज़िंदगी के सफ़र में कहीं बहुत दूर आगे निकल जाना चाहिए, वो बेचारे सोच रहे होते हैं कि हम क्या करें। ये फ़ैसला आपने, मैंने, हम सब ने करना है कि अपने बच्चों को हम कौन सी तालीम देंगे जिसमें उनकी महारत है, या वो कि ये मज़मून आपको पढ़ना ही पड़ेगा।